हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी पेन ड्राइव को विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या लाइनक्स की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और इस बूटेबल पेन ड्राइव को आप कहां यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, पावर आईएसओ, और साथ में आपको एक पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पावर आईएसओ डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैंने आई बटन में उसकी लिंक दे दिया है, आप वहां पर वीडियो को देख सकते हैं कि आप कैसे पावर आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी पेन ड्राइव को पूरा फॉर्मेट कर लूँगा। आपका जो भी डेटा है आप अपने पेन ड्राइव का वो सारा अपने लैपटॉप में या आपका पीसी में डाल लीजिए। उसके बाद में आप इसको फॉर्मेट कर दीजिए एक बारी। फॉर्मेट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आपके पावर आईएसओ को ओपन करना है। आपको पावर आईएसओ को इंस्टॉल करना भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको ओपन करना है इसको, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से आपको इसको ओपन करना है। उसके बाद में आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। टूल्स के ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो आप यहाँ पर चले जाइए। आप पेन ड्राइव की जगह पे मेमोरी कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आपको मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव जो रहेगा वो 8 GB की उसमें स्पेस रहनी चाहिए, मतलब कि जो उसका स्टोरेज है वो 8 GB का रहना चाहिए। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे इमेज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर फाइल का ऑप्शन भी, ब्राउज का ऑप्शन भी दे रखा है। तो आप यहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद में आपकी जहाँ पर भी वो फाइल है, मतलब कि जो आईएसओ फाइल रहती है, अगर आपके पास में आईएसओ फाइल नहीं है तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा और दोनों वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर और वीडियो को देख सकते हैं कि आप किस तरह से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अभी चले जाता हूँ। ये मेरी सारी लाइनक्स की और विंडोज़ की जो भी आईएसओ फाइल रहती है जिसको हम इमेज बोलते हैं, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो जैसे मेरे पास में विंडोज़ 7, 10, 8 ये सारी है मेरे पास में। उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में लाइनक्स की भी अलग अलग है, जैसे कि उबंटू है, रेड हैट है और काली लाइनक्स है। तो मैं किसी भी एक को क्लिक कर दूंगा। जो भी आपको बूटेबल बनानी है, जिसके भी ऊपर बूटेबल बनानी है, जैसे विंडोज़ या लाइनक्स, तो आप उसके ऊपर एक बारी क्लिक करके और यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है तो आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद में फिर यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव है वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी एक ही यूएसबी ड्राइव को लगा रखा है तो यहाँ पर एक ही सिलेक्ट हो रखी है। बट अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में 2-3 पेन ड्राइव लगी हुई है तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई सी दूसरी पेन ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा होगा तो वो पूरी फॉर्मेट हो जाएगी, आपका डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। तो आप एक बारी यहाँ पर भी चेक कर लीजिए। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में फिर यहाँ पर ये जो बूटेबल बनना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम का, और यहाँ पर जो टाइम बता रहा है कि 11 मिनट में कंप्लीट होगी। तो हम वेट करेंगे 11 मिनट तक। तो ये जो पेन ड्राइव है ये बूटेबल बनने वाली है। तो अभी 1.5 मिनट के समथिंग कुछ बचा हुआ है। तो इस पेन ड्राइव को बूटेबल करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने अभी जो बूटेबल बनाई है वो काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उससे हमने इसको बूटेबल बनाया है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 या कोई सा भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला रहता है तो उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आपको आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हैंग हो रहा है या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है, या फिर आपको किसी कारण से उसको फॉर्मेट करना है, तो आप इस तरह से उसको बूटेबल बना सकते हैं। और बूटेबल बनाने के बाद में फिर आप अपनी पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बूट कर सकते हैं। नॉर्मली वो क्या होता है कि वो हार्ड ड्राइव से बूट करता है, जैसे कि जो हमारे हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी डला हुआ रहता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो बूट होता है। और उसके बाद में फिर हमको यहाँ पर स्क्रीन शो होती है, जो हमारा विंडोज़ रहता है उसकी सारी फीचर्स वगैरह हमको यहाँ पर शो होते हैं।
तो इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई बटन में भी आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ का हो या लिनक्स का हो। जैसे कि अभी 10 सेकंड बचे हैं, बस ये बूटेबल बनने वाली है। जैसे कि ये बूटेबल बन चुकी है, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में फिर मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा। अब क्लोज़ करने के बाद में फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दिस पीसी में जाके, तो मेरी जो पेन ड्राइव है वो अब इस तरह से शो होने लगी है। जैसे कि यहाँ पर मुझे बता रहा है ये हार्ड USB ड्राइव जो है इस तरह से शो होने लगी है। इसके बाद में अगर आपको इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना रहता है तो आप यहाँ से नॉर्मली इसको फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। मैंने एक और लिंक दिया है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में कि आप किस तरह से अपनी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी। और मैं कल एक और वीडियो डालूंगा और उसका भी मैं लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से भी उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पेन ड्राइव को जो है वो बूटेबल बना सकते हैं और अपने घर पे अपने खुद से ही आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में फॉर्मेटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 250 से 300 रुपये आपके लग जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस अगर आप अपने घर पे करेंगे तो बहुत ही इजी है। अगर अपना जो इमेज फाइल रहती है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल जो डाउनलोड करने का रहता है वो 5 GB के समथिंग का रहता है। तो आजकल तो वैसे भी जियो आ गया है, तो उसके बाद में आपको 5 GB आराम से मिल जाता है और आप उसका यूज़ करके और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।